का हमारा विशेष कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम आज़ादी की एक कहानी हम भी लिखते हैं। स्वातंत्र्य दिवस पर सभी करोड़ों देशवासियों को और शुभ समय मीडिया हाउस के तमाम लाखों लाखों दर्शकों को विशन सिंह एफ राजपुर क्रांति का शत कोटि प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन। चलिए, आज़ाद दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभ समय मीडिया हाउस का एक विशेष प्रकल्प, कौन बनेगा ज्ञान सम्राट। और जो बनेगा ज्ञान सम्राट वो ही पुरस्कार में ले जा पाएगा 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट। और आज आपके समक्ष एक एक करके 15 प्रश्न आएंगे देशभक्ति के, और 15 प्रश्नों के प्रत्येक के 4 ऑप्शन आएंगे। ABCD में आपको उत्तर देना है। जो सर्वप्रथम सही उत्तर देगा उनको मिलेगा, प्रत्येक विजेता को यानी 15 प्रश्नों के 15 विजेताओं को मिलेगा 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। और आज सबसे बड़ी बात, 1 किलो चांदी की ईंट के पुरस्कार के आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि श्रीमान चंदन जी भंसाली, जो मासमा के अध्यक्ष हैं। मासमा का फुल फॉर्म है स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन। ये एशिया की सबसे बड़ी मेटल मार्केट की मंडी है, जहां लगभग सालाना 80,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और उनके आप अध्यक्ष हैं। आप बंसाली जी हैं तो प्रतिभाशाली जी भी हैं। आज वो इस सीट पर वो आज इस सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उनके सवालों के जवाब आपके उत्तर होने के बाद उनको अतिरिक्त 10 सेकंड का समय मिलेगा, 5 सेकंड का समय मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो हमारे सामने रहेंगे। आपके पास तो ऑप्शन है, इसलिए आपको 20 सेकंड का समय दिया जा चुका है। वो उत्तर देंगे और वो जितने उत्तर देंगे उन उत्तरों को आपको सामने दिखाया जाएगा। कंप्यूटर जी दिखाएंगे। जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनकी जिम्मेदारी है शो समाप्त होने के बाद हम लोग आपकी उस आईडी को इसी एपिसोड के कमेंट्स बॉक्स में पिन करके डाल देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपकी आईडी अगर वहाँ उभर के आई है तो आपकी जिम्मेदारी है, हम वहाँ नंबर देंगे, उस नंबर पे आप सीधा संपर्क करेंगे और हम आपको चांदी का सिक्का पहुँचाने के लिए तैयारी करेंगे। और यदि चंदन जी भंसाली ने 1 किलो चांदी की ईंट जीत ली तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन होगा, वंदन होगा। हम चाहेंगे कि 15 अगस्त को आज़ाद दिवस को ये शुभारंभ हो रहा है। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान चंदन जी भंसाली साहब, जो मासमा के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है। देशवासियों को और शुभ समय मीडिया हाउस के सभी दर्शकों को आप अपनी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात शुरू करें। नमस्कार बंधुओं, आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हमारे SS न्यूज के सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश आज इस दौर में पहुंचा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम बनाने में लगे हुए हैं। उसी में हमारा मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन भी सहभागी बन रहा है। हम चाहते हैं हमारे व्यापारी और ज़्यादा बिजनेस करें और हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, तो हमारा देश और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट का पहला प्रश्न इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। अंग्रेजों का सबसे पहले भारत में आगमन कब हुआ था? A 24 अगस्त 1615, B 24 अगस्त 1608, C 24 जनवरी 1757 और D 24 अगस्त 1609। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। हमारे सामने
आज के हमारे विशेष अतिथि बैठे हैं श्रीमान चंदन जी भंसाली, जो प्रतिभाशाली भी है। आपको अतिरिक्त 10 सेकंड इसलिए दिए गए हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको बताना है अंग्रेजों का सबसे पहले भारत में आगमन कब हुआ था। बी लॉक किया जाए। कंप्यूटर जी बताइए। 24 अगस्त 1608 यानी बी आपने बताया है। पहला ही उत्तर बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 10 ग्राम चांदी का सिक्का यहाँ बैठ करके जीत लिया है। शुभ समय मीडिया हाउसों को, लाखों दर्शकों को गणपत लाल पुरोहित की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे गो मातरम। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रचना किसकी लिखी हुई है? कवि नीरज जी, बी रामधारी दिनकर, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी सुमित्रा नंदन जी पंत। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है सभी का अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए ए बी सी डी। आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है, और आप जब ए बी सी डी में बोलेंगे तो हमारे कंप्यूटर जी जो है, हमारे कंप्यूटर देवता, हमारे संगणक देवता उसको जो है सामने ले आएंगे स्क्रीन को। अगर सही उत्तर होगा तो हर्षित, अगर सही नहीं उत्तर होगा तो आपको बने तो रहना ही है सारे प्रश्नों के साथ। सी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इन्होंने सी बताया है जी, कर दीजिए लॉक। सही जवाब। चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और जिन दर्शकों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, पहले 10 ग्राम का पहले उन्होंने जो है सही उत्तर दिया, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं शांतिलाल जोशी, भूतपूर्व अध्यक्ष मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप, मेरा इस देशवासियों से ऐसी आग्रह है कि आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी तन-तोड़ दिन और रात, जिस तरह से अपने को चाइना को फाइट करना है, इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के लिए सभी देशवासी अगर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। राजस्थान के कौन से गांव से 1857 की क्रांति का पहला बिगुल बजा? अबू नसीराबाद, सी आउआ और डी चित्तौड़। एबीसीडी में आपको उत्तर देना। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए ए बी सी डी। आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। सी लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, इन्होंने सी बताया है। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, स्वागत है आपका। चंदन जी भंसाली साहब, ये बताइए कि आज के इस विशेष एपिसोड में, आज के इस विशेष कार्यक्रम में 15 अगस्त यानी कौन बनेगा ज्ञान सम्राट के सीधा आपको अवसर मिला, आपको मन में कितनी खुशी हो रही है? मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि एसएस न्यूज ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है। मेरा ये भी सौभाग्य कि आज मैं सब लोगों को तक पहुंच रहा हूं, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या होगी। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर
इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, सी अहिल्याबाई होलकर और डी कामा। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ए बी सी डी, आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। बी। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब। मास्मा एक मेटल एक ऐसा आइटम है जो हर इंडस्ट्रीज को एप्लीकेबल है। हर इंडस्ट्रीज को पहले वो फाउंडेशन में मेटल से ही शुरुआत होती है, तो मेटल का सेक्टर बहुत बड़ा है और हमारा यहाँ पे व्यापारी कम से कम 80,000 करोड़ का टर्नओवर हमारे यहाँ पे है सालाना। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी सरोजनी नायडू। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ए बी सी डी, आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। ए। लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। क्रांतिकारी चापेकर बंधु कहां के रहने वाले थे? ए ग्वालियर, बी पुणे, सी गिरगांव और डी राजगुरुनगर। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ए बी सी डी, आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। बी लॉक किया जाए? लॉक कर दिया जाए? कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब। मास्मा की स्थापना हमारे 1982 में हुई थी, यानी आज हम 42 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 42 वर्ष का ये सफर बहुत बड़ा सफर है। जब ये शुरुआत हुई तो वहाँ पे उस समय हमारे 50-100 दुकानें थी और आज हमारे 5,000-6,000 के तक हम कन्वर्ट हो गए। ये पूरा साउथ मुंबई का एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ गुलालवाड़ी, कुंभारवाड़ा, खेतवाड़ी से लेके कम से कम ओपेरा हाउस तक ये पूरा बाजार फैला हुआ है। और हमारे बाजार के यहाँ ऑफिसर ज्यादा है, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो कलमबोली, पनवेल, भिवंडी, वहाँ से हमारे सब गोडाउन से वहाँ से हमारा माल जाता है। और हर इंडस्ट्रीज में ये माल हमारा मेटल ऐसा आइटम है कि हर इंडस्ट्रीज में जाता है। आप कोई भी इंडस्ट्रीज ले लेंगे, जैसे फार्मा लेंगे या आप डिफेंस लेंगे, केमिकल, फर्टिलाइजर्स और ऑटोमोबाइल्स या और अन्य हर सेक्टर में ये हमारा माल जाता है। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर
इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। वह कौन सा देश है जिसको अंग्रेज गुलाम नहीं बना सके थे? ए बर्मा, बी सिंगापुर, सी नेपाल और डी सोमालिया। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए ए बी सी डी। आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। सी। कंप्यूटर दे बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। भारत के किस राज्य ने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की? ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी गोवा और डी आसाम। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए ए बी सी डी। आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। सी। कंप्यूटर दे बिल्कुल सही जवाब। आदमी ने एक छोटे से शुरुआत की थी। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जो डाउन टू अर्थ गए, जैसे यहाँ पे उन्होंने छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज वो कम से कम 5-5 हजार करोड़ की एक उनका टर्नओवर है और 5,000 करोड़ की एक इंडस्ट्रीज लगाई है कि कई लोगों के एक 8-8 शिफ्ट में 8-8 फैक्ट्री है, 10-10 फैक्ट्री है। ऐसे हमारे कई लोग इंडस्ट्रीज में भी गए और मैं ये चाहता हूँ कि और हमारे लोग हमारे छोटे बिजनेस में बड़े बिजनेस बने, छोटा इंपोर्टर बड़ा इंपोर्टर बने, छोटा एक्सपोर्टर है वो और ज्यादा एक्सपोर्ट करके और बड़ा एक्सपोर्टर बने। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर्वप्रथम ये नारा किसने दिया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद और डी भगत सिंह। सोच समझ के जवाब दीजिएगा साहब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए ए बी सी डी। आपको भी ए बी सी डी में ही बोलना है। बी। बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 19 अप्रैल 1920, बी 13 अप्रैल 1919, सी 23 जनवरी 1925 और डी 11 अगस्त 1923। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है।
बताइए, ए बी सी डी। आपको भी ABCD में ही बोलना है। बी। बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। ब्रिटिश राज के विरुद्ध काकोरी रेलवे स्टेशन कांड की कौन सी तारीख थी? 9 अगस्त 1925, 7 अगस्त 1925, 5 अगस्त 1925 और 18 अगस्त 1925। आपको ABCD में जवाब देना है। बजर बजने के बाद उत्तर मान्य नहीं होगा। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ABCD। आपको भी ABCD में ही बोलना है। ए। बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली राजधानी कहाँ थी? ए बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी सूरत और डी दिल्ली। उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। आपको आता है तो पहले भी दे सकते हैं। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ABCD। आपको भी ABCD में ही बोलना है। बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को मारा था, उसकी तारीख क्या थी? 23 मार्च 1856, 29 मार्च 1857, 11 मार्च 1857 और 14 फरवरी 1857। सही उत्तर देने का समय शुरू हो चुका आपका। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ABCD। आपको भी ABCD में ही बोलना है। बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले हमने सदस्य जोड़ने का एक अभियान चलाया। वो सदस्य जोड़ने का अभियान में हमको बहुत अच्छी सफलता मिली। वो सफलता से हमने आगे के कार्यक्रम लेंस व्यापारियों से मिलना, व्यापारियों को मोटिवेट करना, उनके लिए और ज्यादा क्या कार्यक्रम आयोजन, तो उस पर हमने परिचर्चा का आयोजन किया कि भाई आपकी क्या तकलीफ है, उनकी तकलीफ है, उनके दुकान जाके मिले। हमने ऑफिस जाके उनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उनकी विचार जानने के बाद हमने एक एक स्टेप बाई स्टेप हमने एक एक चीज लेनी शुरू की। बीच में हमारा फाउंडेशन डे आया था, यानी 42वां हमने फाउंडेशन डे हमारे भूतपूर्व अध्यक्षों के नेतृत्व में बनाया, क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे वो ही तो हमारे पिलर थे। उसके तुरंत बाद हमने लोगों का बिजनेस कैसे बढ़े उस पर हमने कंसंट्रेशन शुरू किया। तो हमने एक महात्मा की बिजनेस समिट की थी गरवारे क्लब में। उस बिजनेस समिट में आप नहीं मानेंगे कि हमारे 400 मेंबर आए। हमारे 250 मेंबर का टारगेट था, वो 400 मेंबर आए और 400 मेंबर में भी मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है 65 से 75% हमको यंग जनरेशन, यंग बच्चे मिले जो चाहते थे कि भाई हमको बिजनेस कैसे करना।
तो उनको हमने मोटिवेट किया कि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करना चाहे तो कैसे होगा, इंपोर्ट का आप करना चाहते हैं तो कैसे होगा, वो सारा हमने उनको सिखाया। कई चीजें उनको मोटिवेट हुई, उनको बहुत अच्छा लगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, उन्होंने उनकी स्पीच रखी, हमने 1-to-1 डिस्कशन रखा, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे व्यापारी उसका बहुत लाभ लिया, इसलिए मेरे लिए आनंद का विषय है। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। हैदराबाद मुक्ति दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 17 सितंबर, 23 मार्च, 27 सितंबर। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। अब बारी चंदन मंजी भंसाली जी की है। बताइए, ABCD, आपको भी ABCD में ही बोलना है। बी लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। कौन बनेगा ज्ञान सम्राट? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस दिव्य रोशनी से बाहर आ रहा है। भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये अंतिम सवाल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। ये अंतिम प्रश्न है, सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। 1 किलो चांदी की ईंट का शुभारंभ हो सकता है आपके करकमलों से, आपके करकमलों में। A, B, C या D? सोच समझ करके दे दीजिएगा, धड़कनें बढ़ रही है। ए, कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए? कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, आगे चल के देखेंगे कोई ऑप्शन का। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए, सही उत्तर को लॉक किया जाए। ओहो, क्या बात है, वाह 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 वाह। सभी प्रश्नों के आपने 14 प्रश्नों के लगातार सही उत्तर दिए, लेकिन आपने 15वें प्रश्न पर अगर काश आपने बी जवाब दिया होता तो वो सही होता। कंप्यूटर जी बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप सभी की श्रोताओं के लिए जानकारी के बता दूं, ये कार्यक्रम हमारा प्रमोशनल कार्यक्रम था, इंफॉर्मेटिकल कार्यक्रम था, इसीलिए कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। सारा पुरस्कार देश की जनता के नाम है, सारा पुरस्कार देश की जनता के नाम है। फिर हम एक नई शख्सियत के साथ, एक नए प्रश्नों के साथ हर रविवार को सुबह 11:15 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए शुभ समय मीडिया हाउस के सभी चैनल्स और बने रहिए देव, देश और धर्म के साथ।